हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केप चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केप चैनल की तरफ से क्लास 11th के बच्चों को रिडक्स चैप्टर से वीडियो लेके आया हूं। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो हमारा डिस्कशन कुछ अलग टाइप के ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में होगा, जिसको कहते हैं पैराडॉक्स ऑक्सीडेशन नंबर, यानी पैराडॉक्सियल टाइप का फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। होता ये है, क्या है ये पहले समझ लीजिए। कंपाउंड होगा, उसमें एक ही एलिमेंट के कई ऑक्सीडेशन नंबर होंगे, अलग अलग टाइप के होंगे। एक एलिमेंट सेम टाइप के एलिमेंट से जुड़ा होगा, तो यहां पर कैसे हम उसका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं प्यारे बच्चों, और इसी वीडियो हम डिस्कस करेंगे लास्ट में इंट्रामॉलिक्यूलर ऑक्सीडेशन नंबर। इसको भी शॉर्ट में समझ लीजिए। इंट्रामॉलिक्यूलर ऑक्सीडेशन नंबर, रिडॉक्स रिएक्शन, इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन, सॉरी इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। इस इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन में कैटायन का ऑक्सीडेशन हो जाता है और एनायन का रिडक्शन हो जाता है। आप फिर से नोट कर लीजिए कि इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन वीडियो के लास्ट में पढ़ना होगा, और उसमें जो कैटायन होगा उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और जो एनायन होगा उसका रिडक्शन हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, यही हमें समझना है यहाँ पर बहुत बारीकी से। हालांकि इस पर बच्चों का नज़र बहुत कम जाता है, वे जानबूझकर नहीं पढ़ते हैं, तो ये छूट जाता है, एग्जाम में आता है, और ये आगे तक के एग्जाम में आता है, यहाँ तक कि 12th क्लास में भी आता है। तो आप चलो इसे समझिए, क्योंकि जनरल ऑक्सीडेशन नंबर तो सभी बच्चे जानते हैं, लेकिन जो टिपिकल टाइप के हैं उसको वो छोड़ देते हैं। उसको छोड़ना नहीं है, उसको आपको समझना है प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर, पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। हाँ, तो प्यारे बच्चों, ये क्लास 11th लेक्चर नंबर 15 है। रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर का नाम है। टॉपिक है पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, उसके लिए आप कॉपी कलम लेके बैठ जाइए। पहले पॉइंट नोट करिए, इसके बाद पॉइंट को नोट करने के बाद उसी पॉइंट को आप दिमाग में लगाए रखें, उसको हम एग्जाम्पल दे करके आगे वाले पेज पे हम उसको क्लियर करेंगे। तो पहले आप नोट करना शुरू करो प्यारे बच्चों। देयर आर मेनी कंपाउंड्स, बहुत से ऐसे कंपाउंड्स हैं इन विच द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट, माने उसी कंपाउंड में किसी एक विशेष एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर जो है क्या होता है, फ्रैक्शनल होता है, फाउंड टू बी फ्रैक्शनल। फॉर एग्जाम्पल, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन C3O2। C3O2 का नाम है कार्बन सब ऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड लिखा हुआ है। C3O2 आप नाम लिख सकते हैं। C3O2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल है। कैसे? कार्बन सब ऑक्साइड है, इज 4/3। 4/3 कार्बन सब ऑक्साइड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 4/3 है, मतलब फ्रैक्शनल है। अब कैसे है हम बताते हैं। पहले आप नोट करें कि हाँ 4/3 होता है, लेकिन कैसे होता है हम क्लियर करते हैं अभी। दैट ऑफ ब्रोमीन इन Br2O8। ब्रोमीन का इसी तरह से एक कंपाउंड है Br3O8 है। Br3O8 एक कंपाउंड है, इसमें ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर प्यारे बच्चों 16/3 होता है। 16/3। अब Br3O8 को ट्राईब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड है, नाम भी लिखते चले, आप नोट भी करते रहे, नाम भी लिखते, और इसमें ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर 16/3 है। कैसे हुआ इसको भी समझाएंगे। एंड दैट ऑफ सल्फर इन Na2S4O6, इसका नाम क्या है भाई, सोडियम टेट्राथायोनेट इस 2.5। सल्फर का इस कंपाउंड में सोडियम टेट्राथायोनेट में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 2.5। ये भी फ्रैक्शनल है, डेसिमल में आया है, इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट है सिंस द इलेक्ट्रॉन्स आर नेबर ट्रांसफर्ड आर शेयर्ड इन द फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर में ना तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है ना तो शेयर होता है। देयरफॉर
द वेरी आइडिया ऑफ फ्रैक्शन ऑक्सीडेशन स्टेट इज अनकन्विंसिंग. In fact, the fractional oxidation state is only the average oxidation state. फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन क्या है? यह एक सभी जो कई टाइप का ऑक्सीडेशन नंबर है उसको ऐड करके उसका एवरेज निकाल लिया जाता है, वही है एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर. एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ही फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर है, यह कोई अलग से नहीं है प्यारे बच्चों. अब कंपाउंड है, उसी कंपाउंड में उस एलिमेंट का कई टाइप का ऑक्सीडेशन नंबर है, तो कई टाइप के ऑक्सीडेशन नंबर को ऐड करके जितनी बार ऐड करेंगे उतना डिवाइड कर दीजिए, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर मिलेगा. अब देखते हैं, अभी एग्जाम्पल देखेंगे. तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट व्हेन 2 or more its atoms are present in different oxidation states इन अ गिवन कंपाउंड. तो प्यारे बच्चों, कई बार वह एलिमेंट होता है डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर में, उसको हम ले करके ऐड करके उसका एवरेज निकाल लेते हैं. तो ये अभी हमने समझाया है, अब इसका हम एग्जाम्पल देके समझाते हैं जितने नाम बताए हैं. तो आप इसको नोट करो प्यारे बच्चों, आप इसको नोट करें, हम आगे प्रोसीड करते हैं. ठीक है. In such cases, this third point है, in such cases the actual oxidation state of the element can be determined by knowing its structure. इसके लिए स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है. अभी आपने कंपाउंड का फार्मूला लिखा, कार्बन सब ऑक्साइड हो या ट्राईब्रोमो ऑक्टाऑक्साइड हो, ठीक है ना, जो भी हो उसका स्ट्रक्चर आपको याद करना होगा. यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ. देखिए एग्जाम्पल है कार्बन सब ऑक्साइड का, जिसका भी मैंने पिछले पेज में दिखाया था. एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन सब ऑक्साइड C3O8 कार्बन सब ऑक्साइड. अभी इसका फार्मूला हमने बताया था. अब इसका स्ट्रक्चर प्यारे बच्चों, कितने कार्बन है? 3, 1 2 3 है ना. सभी कार्बन एक दूसरे से डबल बॉन्डेड हैं. जो टर्मिनल कार्बन है, ध्यान दीजिए, चूंकि O2 है, टर्मिनल कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्डेड हैं. ये टर्मिनल कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्डेड है, ये भी टर्मिनल कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्डेड है. अब प्यारे बच्चों, यहाँ पर 3 कार्बन हैं, 3 कार्बन में से केवल 2 कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बना रहे हैं. ध्यान दीजिए, आप नोट करिए, हमारी बात को सुनते रहिए. 3 कार्बन में से केवल 2 टर्मिनल कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बना रहे हैं. थर्ड कार्बन यानी जो मिडिल कार्बन है, वह दोनों कार्बन से सेम टाइप के कार्बन से ही डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है. स्ट्रक्चर देख लिया आपने. अच्छा, अब देखिए आप यहाँ पे देखिए, इस राइट साइड का जो कार्बन है आपको अच्छा, ऑक्सीजन का तो भाई चूंकि परऑक्साइड बना नहीं रहा है, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है. ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ नोट कर लीजिए. यहाँ भी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 नोट कर लिए. अब बात फंसती है कार्बन की, यहाँ प्रॉब्लम आता है कार्बन के बारे में. अब जो इस राइट साइड का कार्बन है, आप देखो यह कार्बन खुद कितने ऑक्सीजन से कितने बॉन्ड से जुड़ा है. तो भाई यह कार्बन 2 बॉन्ड से ऑक्सीजन से जुड़ा है और 2 बॉन्ड से कार्बन से जुड़ा है. तो कार्बन को नहीं लेना है, आपको ये दिखना है कि हाउ मेनी बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड विद ऑक्सीजन. तो प्यारे बच्चों, यहाँ 2 बॉन्ड बन रहा है, इस कार्बन से 2 बॉन्ड बन रहा है, इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 2 डबल बॉन्ड बन रहा है. तो इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो गया. याद रखिए, ध्यान दीजिए, इस कार्बन से, वैसे इधर तो भी कार्बन है लेकिन इस कार्बन को नहीं लेना, इग्नोर. इस कार्बन से इस ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है, तो +2 हो गया. और इस कार्बन को देखो, यह कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, लेकिन यह कार्बन किसी ऑक्सीजन से नहीं जुड़ा है, मतलब 0, कोई ऑक्सीजन इससे नहीं बॉन्ड बना रहा है. इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया. ठीक, ऑक्सीजन को देखना है, आपको ऑक्सीजन को देखना है. ध्यान दीजिए, अब इधर लेफ्ट साइड आ जाइए, यह कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बना रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2. ठीक है. अब एवरेज की बात है, कुल मिला के 3 कार्बन है, 3 कार्बन में से 2 कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो गया, 1 कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया. तो एवरेज कुल कितने कार्बन है? 3, 1 2 3. ठीक है. अब एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द कार्बन. तो प्यारे बच्चों, 2 × 2 क्या मतलब हुआ?
2 इंटू टू माने 2 कार्बन का 2 ऑक्सीडेशन नंबर है, तो 2 इंटू टू हो गया, प्लस 1 इंटू जीरो, यानी एक मिडिल जो कार्बन है 1 हुआ, और ऑक्सीडेशन नंबर एक ऐसा कार्बन जिसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो 0, तो 2 2 जा 4, 1 0 0 हो गया, तो 4 प्लस 0, अब कितने कार्बन है 1 2 3 प्लस अपान 3 हो गया, तो 4 अपान 3 हो गया। यही तो मैंने पिछले पेज में दिखाया था, और मैंने भी बताया था कि आखिर 4 अपान 3 कैसे हुआ, तो आप समझ लो ऐसे हुआ, ठीक है ना। अच्छा, बस यही व्यवस्था यहाँ पर भी है। ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड, अब फार्मूला नोट कर लीजिए पहले। ट्राई ब्रोमो Br3 माने ट्राई ब्रोमो, ऑक्टा माने 8 ऑक्सीजन है, ऑक्टा ऑक्साइड। तो प्यारे बच्चों Br3 है ना, तो Br3 एक लाइन में लगा दो भाई। जो टर्मिनल ब्रोमीन है 3 ऑक्सीजन से, ये भी 3 ऑक्सीजन से जुड़े हैं, 3 3 6। जो मिडिल ब्रोमीन है 2 ऑक्सीजन से, 6 2 8 ऑक्सीजन हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, अब सभी के साथ डबल बॉन्ड लगेगा। अब जो ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की बैलेंसी 2 होती है ना, तो अब देखिए पहले यहाँ पर ये 2 ब्रोमीन है, जो राइट साइड का ब्रोमीन है, वह ऑक्सीजन से जुड़ा है, 1 2 3 ऑक्सीजन से जुड़ा है। और हर ऑक्सीजन से कितने बांड बना रहे प्यारे बच्चों, 2 बांड यहाँ, 2 बांड यहाँ, 4 बांड, 2 बांड यहाँ हो गया कितना, 4 2 6 बांड, 2 2 4 2 6। तो इस ब्रोमीन का +6 ऑक्सीडेशन नंबर हुआ, इस ब्रोमीन का +6 ऑक्सीडेशन नंबर हुआ। आप ये देखिए पहले, राइट साइड का ब्रोमीन 3 ऑक्सीजन से जुड़ा है, हर एक ऑक्सीजन से विद एवरी ईच ऑक्सीजन इट इज फार्मिंग 2 बांड, डबल बांड, तो 2 2 4 2 6, तो +6 ऑक्सीडेशन नंबर इसके ऊपर लिख दिया। अब मिडिल ब्रोमीन की तरफ चढ़ो। मिडिल ब्रोमीन, इस ब्रोमीन से जो बना रहा है इसको मत लो, ऑक्सीजन को देखो, ये जो बांड बना है तो ब्रोमीन के बीच में है, इससे आपका ऑक्सीडेशन से कोई मतलब नहीं है। ये भी Br से बन रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है, इसको ना कंसीडर करो, अब ये ब्रोमीन ऑक्सीजन से जुड़ा है, 2 बांड यहाँ, 2 बांड यहाँ, 2 2 4, तो साइड में देखिए +4 लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए। इस ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर +4। आप समझ गए होंगे कि कितने ऑक्सीजन से कितने बांड बना रहा है। तो इस ऑक्सीजन से 2 बांड यहाँ, इस ऑक्सीजन से 2 बांड यहाँ। अच्छा, अब लेफ्ट साइड के ब्रोमीन को देखो, 3 ऑक्सीजन से जुड़ा है और हर ऑक्सीजन से डबल बांड है। तो देखिए डबल बांड यहाँ, 2 बांड, 2 बांड यहाँ, 4 बांड, 4 2 6 बांड, तो +6 ऑक्सीडेशन नंबर हुआ। अब हमको ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। 3 ब्रोमीन है, कितने हैं 1 2 3, और 2 ब्रोमीन का +6 है, 2 ब्रोमीन का +6, तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन तो हो गया 6 + 6, या 6 इंटू 2 कर दो तो भी चलेगा। ये है 6 + 6, यानी ये और ये, +4 अपान 3, 6 6 12, 12 4 16 अपान 3, या आप ऐसे कर सकते हो 2 इंटू 6 +4 अपान 3, कितना हो जाए, 6 दूना 12, 12 + 4 हो जाएगा 3, 16 हो जाएगा, ऐसे भी चलेगा, है ना। हमने 6 6 बार 6 6 2 बार जोड़ दिया, 6 6, या एक 6 का 2 बार मल्टीप्लाई कर दो और तीसर का वाला 4 करके कर दी, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फ्रैक्शनल में आ गया प्यारे बच्चों। एवरेज 3 ब्रोमीन का इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर कैसा अलग अलग, जिसमें 2 ब्रोमीन का बराबर है, मिडिल ब्रोमीन का +4 हो गया है ना। तो इसको आप नोट करो प्यारे बच्चों, आगे प्रोसीड करता हूं, ठीक है। अब यहां पे देखिए एक और आया है, तीसरा एग्जाम्पल, टेट्राथायोनेट आयन है, ये टेट्राथायोनेट आयन है। हालांकि फार्मूला प्यारे बच्चों इसका इस तरह से होता है, फार्मूला इस तरह से होता है, S4 और 3 3 6 O6 - 2, ये है S4 1 2 3 4, S4 3 3 6 O6 - 2। अब ध्यान दीजिए इसका स्ट्रक्चर अगर आपको याद नहीं रहेगा प्यारे बच्चों तो आप नहीं निकाल पाओगे। स्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है, जो कि पहले पेज के वीडियो पर हमने बता दिया है। देखिए टेट्राथायोनेट आयन, तो कितने सल्फर हैं भाई, 4, तो चारों सल्फर को लगा दो, 1 2 3 4 लगातार। अब राइट सल्फर को देखो, 3 ऑक्सीजन लगाओ,
3 में से 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना है और थर्ड ऑक्सीजन, क्योंकि 2 ठे माइनस भी है ना, एक माइनस इधर एक माइनस इधर, थर्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, थर्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और तीसरा ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। वही काम यहाँ पर भी है, लेफ्ट साइड का सल्फर 2 ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड और थर्ड ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड। अब बचे 2 सल्फर आपस में जो है सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। अब आप देखिए ये राइट साइड का जो सल्फर है ऑक्सीजन से कितने बॉन्ड बना रहा है, इस ऑक्सीजन से 2 बॉन्ड और नीचे वाले ऑक्सीजन से 2 बॉन्ड, 4 हो गया, और इससे 1 बॉन्ड 5 +5 लिखा है ना। ऐसा नहीं है कि केवल डबल ही बॉन्ड रहे, जब ये आयन है ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा भाई, ये माइनस है सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो 2 2 4 1 5 +5 लिखा है। अब इस सल्फर की देखिए, इस सल्फर के साथ कोई ऑक्सीजन नहीं है, कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, और इस बॉन्ड को तो इग्नोर करेंगे क्योंकि ये सब बॉन्ड तो सल्फर सल्फर के बीच में है ना, हमको ऑक्सीजन देखना है कि कितने ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो कोई ऑक्सीजन से अटैच नहीं है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। जस्ट इसके बगल वाला सल्फर देखो, इससे भी कोई ऑक्सीजन नहीं जुड़ा है, तो इसका भी, ये सब बॉन्ड तो सल्फर सल्फर के हैं ना, हमें ऑक्सीजन वाली बॉन्ड ढूंढना है, सर्च करना है, ये इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। अब एकदम लेफ्ट मोस्ट चलिए, बिल्कुल जो है क्या कहते हैं बाईं ओर चलिए, है ना। तो अब ये इस सल्फर के साथ 2 बॉन्ड यहाँ ऑक्सीजन के साथ, इस सल्फर के साथ 2 बॉन्ड यहाँ ऑक्सीजन के साथ, 2 2 4, और ये जो ऑक्सीजन पर -4 रहे सिंगल बॉन्ड, तो भाई 2 2 4 1 5 +5 लिखा हुआ है ना। तो इस तरह से कुल 4 सल्फर हो गए, 4 सल्फर में से 2 सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर 1 टाइप के हो गए और 2 सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर 1 टाइप के हो गए। तो पूरे सल्फर का एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया जाए भाई, तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है आप सल्फर, तो 2 × 5 लिख दिया, या तो 5 5 2 बार ऐड कर दो, या तो 2 × 5 माने ये 2 × 5, फिर बाकी 2 के 0 हैं, 2 × 0 + 2 × 0 अपान 4, 4 क्यों आया, 1 2 3 4, 4 सल्फर है भाई, 2 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 0 0, तो 10/4, तो क्या हो जाएगा 2.5 आया था उस पिछले वाले पेज पर, अभी 2.5 हमें दिखाया था, तो ये 10/4 है, 2.5 लिखो चाहे 10/4 आ गया ना ये। इसी तरह से अब अगला नियम कुछ इंट्रामालिकुलर के बारे में हम बताते हैं, पर्टिकुलर कुछ ऐसे स्पीसीज हैं जो कि वहाँ पर भी हैं। तो अभी इंट्रामालिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट हम रेड ऑक्सीडेशन आगे बताते हैं, पहले और कुछ हैं। द एलिमेंट इन द पर्टिकुलर स्पीसीज इज प्रेजेंट इन 2 or more होल नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट। कुछ ऐसे भी मालिक्यूल हैं कि कुछ एलिमेंट जो है होल नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। जैसे देखिए Fe3O4, Fe3O4 जिसको मैग्नेटिक ऑक्साइड कहते हैं, Fe3O4 को मैग्नेटिक ऑक्साइड कहते हैं। एक्चुअली Fe3O4 किसके किसके मिलने से होता है ये आपको लर्न करना है। इट इज़ नोन टू बी अ मिक्सचर ऑफ FeO एंड Fe2O3, ठीक है, समझ गए आप। Fe3O4 जो है किसके किसके मिलते बना है, FeO और Fe2O3, इन दोनों को मिलाने से Fe3O4 बनता है मैग्नेटिक ऑक्साइड। तो भाई अब इसको अलग अलग समझ लिया जाए थोड़ा। हैविंग द कंपोजिशन FeO into Fe2O3, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe in FeO इज +2। अगर FeO की बात करें तो इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, और वाइल Fe2O3 इज +2, और Fe2O3 में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +3। ध्यान दीजिए दोनों में आयरन पड़ा हुआ है, इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 और इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। तो अब इसको निकालेंगे कैसे भाई, इसमें 1 आयरन है, इसमें 2 आयरन है, ध्यान दे दोनों का फार्मूला अलग अलग है। अब इसका एवरेज कैसे निकालेंगे, इसमें 1 आयरन दिख रहा है, इसमें Fe2 2 आयरन दिख रहा है, तो अब इसका एवरेज ले लिया जाए। द एवरेज वैल्यू, द एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, तो 2 × 1, क्योंकि 1 आयरन है ना, 1 माने 1 आयरन है, और 2 1 इसका ऑक्सीडेशन नंबर, 2 × 1 प्लस यहाँ पे 2 आयरन है तो 2 × +3 हो गया ये, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6 और 2 8, 8/3,
8/3 ऑक्सीडेशन नंबर हुआ, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का ध्यान दीजिए अलग अलग। अब इसका अकेले जो है ये इसका हो गया, तीनों आयरन का एवरेज हो गया, तीनों आयरन का, क्योंकि इसमें +2 है इसमें +3 है तो उसको हम एवरेज ले लेते हैं। इसी तरह से रेड लेड, सिमिलरली द रेड लेड Pb3O4 इज कंसिडर्ड टू बी अ मिक्सचर विद द कंपोजिशन ऑफ 2 PbO into PbO2, देयरफॉर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Pb इज +2 इन PbO। PbO में PbO जो PbO नहीं है उसमें लेड का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, और +4 कितना होता है PbO2 में लेड का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। ध्यान दीजिए PbO2 में लेड का ऑक्सीडेशन नंबर +4, PbO में लेड का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है ना। तो अब इस तरह से इन PbO2 एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालो प्यारे बच्चों, 2 × 2, चूँकि इसमें 2 लेड है ना, इसमें देखिए ये अलग अलग एक ही साथ मत निकालिए, इंटू है कि 2 PbO में 2 लेड है तो 2 × 2 हो गया। अब PbO2 में कुल कितने हैं, एक लेड है तो 1 × 4। अब ये मत कहिए कि 2 से मल्टीप्लाई है तो यहाँ भी आ गया, ये अलग रखिए 1 × 4 तो कितना आ जाएगा, 2 × 2 = 4 और 4 8/3 हो गया इसका, 8/3 ये भी हो गया प्यारे बच्चों। इसको नोट कर लीजिए, इसको आप नोट कर लें तो आगे हम प्रोसीड करते हैं। आप इसको नोट कर लें, बहुत बढ़िया, आप इसको नोट कर लें जी। अब यहाँ पर आया है इंट्रामालिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन, एक नया है, ये आपके 11th क्लास में है, आगे तक के क्लास में आता रहता है ये इंट्रामालिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें कैटायन का आप सुन करके नोट कर लीजिए, कैटायन का हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, एनायन का हमेशा रिडक्शन होता है। तो इंट्रामालिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन कैन अकर इफ द कैटायन इज ऑक्सीडाइज्ड। ध्यान दीजिए मैं गोले में कर दे रहा हूँ, इसमें कंपाउंड में जो कैटायन होगा वो ऑक्सीडाइज होगा, मतलब कैटायन का ऑक्सीडेशन होता है, एंड द एनायन इज रिड्यूस्ड, एनायन का क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। क्लियर बात हुई। फॉर एग्जाम्पल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट may be regarded as an intramolecular redox reaction in which oxidation number of nitrogen increases। इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3 से 0 बढ़ेगा, एंड दैट ऑफ क्रोमियम डिक्रीजेज +6 to +3। देखिए ये अमोनियम आयन इज ऑक्सीडाइज टू N2, इसमें अमोनियम आयन N2 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, व्हाइल डाइक्रोमेट आयन CR2O7-2 आयन इज रिड्यूस्ड टू CR2O3, ये रिड्यूस्ड टू CR2O3। अब रिएक्शन देखिए, ये अमोनियम डाइक्रोमेट है NH4 CR2O7, NH4 ये ऑक्सीडेशन नंबर इसको छोड़ दीजिए, पहले इसको देखिए, NH4 2 CR2O7, इसका नाम है अमोनियम डाइक्रोमेट। अब इसमें अमोनियम क्या है, अमोनियम के आयन के कैटायन के रूप में है। ध्यान दीजिए इसका आयनाइजेशन करेंगे, हम बैलेंस नहीं कर रहे हैं, ट्वाइस है तो अब यहाँ से हम बैलेंस नहीं करें, केवल आयन बना ले रहे हैं। इस अमोनियम डाइक्रोमेट में अमोनियम आयन है और क्रोमेट डाइक्रोमेट आयन है CR2O7, ये प्लस चार्ज है तो कैटायन हो गया भाई, और ये माइनस चार्ज है तो एनायन हो गया। अब कैटायन का हमने क्या बताया था, ऑक्सीडेशन होगा, एनायन का क्या होगा, रिडक्शन होगा। अब देखिए यहाँ पर ये अमोनियम का -3 से, अमोनियम में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है भाई, आप देख के बताओ, -3। अभी मैंने बताया था नाइट्रोजन इंक्रीजेज फ्रॉम 3 to 0 है ना, -3 से बढ़कर क्या हो गया, 0 हो गया। अब क्रोमियम का +6 है, यहाँ पर देखिए बहुत ऑक्सीडेशन नंबर हमने ऊपर लिख दिया है, +6 है। अब क्रोमियम का घट करके क्या हो गया, +3, यानी +6 से +3 घट गया तो रिडक्शन हो गया।
तो इस तरह से प्यारे बच्चों इंट्रामालिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन है, ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, जल्दी बच्चों को मिलता नहीं, इसलिए आप इस एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए, रेयर एग्जाम्पल है। ठीक है, आप नोट कर लें, बहुत बढ़िया।